खेती होती है, इसलिए हम इंद्रदेव का पूजन करते हैं। तो भगवान कहने लगे बाबा इंद्रदेव का पूजन कर रहे हो तुम, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हो इंद्रदेव का तो वर्षा करना काम है। हम लोग पूजन करके उसका मान और बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपने इष्ट को ही भूल चुके हैं कि हमारा इष्ट है कौन। और ये बात सच है परिचित जी, जब कभी इन माताओं बहनों का कोई चीज खाने का मन चलता है तब ये नई पूजा शुरू कर देती है। इनको अगर कच्चे खाए को मन चले तो समझ लो भाई नई पूजा शुरू। इन माता पकाने कौन सी ये दुनिया में पड़ रही है, क्योंकि एक विद्वान ने लिखा यानी सुर सम्राट जी ने बताया भोले बाबा निकल जाए घर के देवता भूखे मर रहे हैं। और इसी के साथ 51 मुद्राएं साहू डीजे सिस्टम कचला की तरफ से ये जिला बदायूं से भिजवा रहे हैं, इनका ये साउंड लगाएगा। ये 51 मुद्रा से हमारा सम्मान कर रहे हैं और कह रहे हैं किसी को भैया अगर भागवत में 10 पार्टी में किसी में अगर साउंड लगवाना हो तो हमसे संपर्क करें। कोई बात नहीं है भैया जरूर करेंगे, अब तक तो महीना 2 महीना तो हमारे साथ चल रहा। तो ये माताएं बहनें जो हैं जब भी इनका कुछ चीज खाने का मन चलता है तो तुरंत ही नई पूजा शुरू कर देती हैं। अभी आपने देखा होगा कि पूजा चली थी, माई जो है अपने बने जको मिठाई खवाए, चली या नहीं चली तो समय पहले चली। वो टिपन लेके जाती है माई बनेज के तो मिठाई खवाए और बनेज बदले में साड़ी दी। अब बता मिठाई 50 रुपए ले गई, 500 रुपए साड़ी ले आने। अब एक और पूजा चली कि साड़ी जो है भाई जीजा को जलेबी खवाए और बच जाएगा जलेबी सारी ही खाए। जाओ छोड़ो, एक और पूजा चली कि जापे जितने लड़का होए वो आधो किलो जलेबी खाए। तो खूब जलेबी खाई महाराज, खूब पूजा भैया, अगर ना करें तो लड़ा मच जाए। तो काऊ के 1-2 हते उन्हें तो खाए नहीं, और काऊ की भगवान की दया ज्यादा दृष्टि हती वे खाए खाए कभी मान लो पड़ेगा। अभी आपने देखा था लगभग 2019 की बात है, घर के ही एटा की अखबार में निकला था कि एक स्त्री को लगातार 5 बच्चे पैदा हुए थे इकट्ठे 5 बच्चे पैदा हुए थे। 4 पहले से थे, कितने हो गए 9, और एक आध बार भगवान की ऐसी कृपा हो गई तो फिर क्या करें। एक पूजा और चली, एक बाबा जी ने पूजा चलवाई थी एक गांव में।
के जाके जितने भैया हो पति में उसकी चप्पलें लगाए। चली तुम्हारे यहाँ चलियो तो ना चलियो हमारे पल्लम पूरे चली कच को भैया डर के मारे हेलमेट लगाए के सोए के पूजा सोता ही में ना होने लगे। हाँ खूब पूजा भैया से। अबे चुटिया काटने की बीमारी चल गई। एक और बताओ काऊ की चुटिया कटी इतने में से है? काऊ की कटी काऊ की नहीं कटी सब माता बहन की पूजा है सब सिलौटा भरवा डाले जना का से का करवाए डालो के जो नहीं करे चुटिया कट जाइए के भैया मर जाएंगे के पति मर जाएंगे इन्हें की पूजा ही वंदना होती है। और ऐसे ही लोग कच्चे खाए को मन चले परीक्षा जी बाइद नहीं पूजा है। तो भगवान कन्हैया बाबा से कहते हैं बाबा शायद तो एक चीज भूल रहे हो कि हमारा जो मालिक है वो गोवर्धन है। छोड़ करके गोवर्धन का पूजन करो। तो भगवान कन्हैया के कहने पर भगवान कन्हैया समझा रहे हैं बाबा को बाबा शायद आप एक बात और नहीं जानते हो कि ये दुनिया जो है बहुत उल्टी चल रही है। अपने देव ही भूल गए इंद्र को पूज रहे हैं माता पिता को छोड़ के पत्थरों को पूज रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है बाबा। मिठाई है तो काम दे मिठाई है। तो भगवान ने कहा था बाबा आप मेरे कहने से ये सब छोड़ करके कंकड़ पत्थरों को छोड़ करके आप एक काम करो गोवर्धन का पूजन करो। बाबा समझा रहे हैं लेकिन कन्हैया ने एक बात नहीं मानी। अरे बाबा समझाए अरे श्याम ने
भगवान कन्हैया को बाबा बार बार समझा रहे हैं, लेकिन कन्हैया एक भी बात समझने को तैयार नहीं है। बोले आप सब काम छोड़ करके गोवर्धन का पूजन करो। तो कहा गोवर्धन का पूजन करो, तो कन्हैया के कहने पर सभी गोपियां पूरी पुआ लेकर के चली, पकवान लेकर के गोवर्धन का पूजन करने के लिए। चलो आप जो गोवर्धन का पूजन करना चाहते हैं पूजन करें, गोवर्धन का तिलक करें, पूजन करें, भोग लगाएं और दक्षिणा रखते हैं। गोवर्धन का पूजन करें। गोवर्धन का पूजन करें सभी भक्त। सभी लोग पूजन करते जाएंगे और गोवर्धन की परिक्रमा करते जाएंगे। श्री गोवर्धन
Thank you.